सलाम थी और आफियत हो। आज का हमारा टॉपिक है जी रिनाइसेंस ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की निशात सानिया या मुसलमानों का गोल्डन टाइम पीरियड कौन सा था। ये शुरू हुआ जी 8वीं सदी से और ख़त्म हुआ 13वीं सदी के अंदर ड्यू टू सम रीजंस। आपको इस बात का थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो है ना वो इस्लामी जो है ना वो स्टेट इतनी थी छोटी सी। जब खुलफाए राशिदीन आए अबू बकर उमर उस्मान अली तो ये बढ़ गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो जब जो बनु उमैया का दौर आया तो ये इस तरह से एक्सपैंड होती हुई हमें नजर आती है। इसी तरह से इस्लामिक स्टेट जो है ना एक्सपैंड होती रही। तो ये 13वीं सदी तक कंसेक्यूटिवली ऑन एंड ऑफ ये एक्सपैंड होती ही रही। खैर, हम बात करें इस दौर की तो इस दौर में साइंस, इकोनॉमिक्स, कल्चर ने बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश किया। ट्रांसलेशंस हुई ग्रीक्स टेक्स्ट की और साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई बाय द स्कॉलर्स इन बगदाद। इस जो है ना गोल्डन एज के अंदर जो इलाके आते थे वो अंदलस, स्पेन, सेंट्रल वेस्ट एशिया, ओटमन तुर्की और इंडिया वगैरह के इलाके आते थे। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इस्लामिक रिनाइसेंस ने प्रोसीड किया था वेस्टर्न रिनाइसेंस को, क्योंकि इस्लाम बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा था, वेस्टर्न अलर्ट हो गई इससे। तो 14वीं सदी के अंदर ही वेस्टर्न रिनाइसेंस का हमें ज़हूर नजर आता है, जो कि 17वीं सदी तक चलती रही। ये जो दौर था, इस दौर के अंदर इस्लामी दौर में इक़्तिदार के अंदर बनु उमैया, बनु अब्बासिया और इसी तरह अयूबियाज और ममलूक तक, ये दौर ममलूक ने 13वीं सदी में आए थे तब तक ये दौर कंसिस्ट करता है। इस दौर के अंदर जो मेजर लीडर्स थे वो उमर टू थे, हारून रशीद, मामून रशीद और सलाहुद्दीन अयूबी वगैरह थे। इस दौर के आगाज को ट्रेडिशनली जो इसका आगाज हुआ था वो कहा जाता है कि हारून रशीद जो है ना वो जो 786 से लेके 809 तक इस इक़्तिदार में रहे, उनके जो है ना वो बरसर इक़्तिदार में आने के साथ ही इसको एज ऑफ विजडम जो है ना वो भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से जो स्कॉलर्स थे ना वो फ्लॉक हुए बगदाद की तरफ, जो उस टाइम की लार्जेस्ट सिटी थी, क्या करने के लिए, टू ट्रांसलेट एंड स्टडी द ट्रांसलेशंस ऑफ क्लासिकल एज वेल एज साइंटिफिक राइटिंग्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। इसकी रीजंस देख लेते हैं। व्हाट वर द रीजंस ऑफ रिनाइसेंस इन इस्लाम। इसने ना एम्फसाइज किया था वर्सेस इन कुरान जो कि जो है ना वो अक्वायरिंग नॉलेज को प्रमोट करती हैं कि आप इल्म हासिल करें। इस टाइम में ये इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, वट एवर यू डू, वेयर एवर यू गो, जस्ट सीक फॉर द नॉलेज। दूसरी इसकी वजह ये थी इस दौर की कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही थी, पैटर्नाइज कर रही थी स्कॉलर्स को, और बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड हो रहा था ऑन द ट्रांसलेशन मूवमेंट्स एंड द स्टडी मूवमेंट्स एज वेल। तीसरी इसकी वजह ये थी कि ओपननेस टू डाइवर्स इन्फ्लुएंस, डाइवर्सिटी की तरफ इस्लाम के ओपननेस को इस दौर ने प्रमोट किया था। इसलिए लोग हर चीज को स्टडी कर रहे थे, साइंस को, सिविलाइजेशंस को, क्लासिकल वर्क्स को, ग्रीक्स क्लासिकल वर्क्स को पढ़ा गया, पर्शियन विजडम को स्टडी किया गया, संस्कृत को की जो के अंदर जो राइटिंग्स उनको पढ़ा गया, हिब्रू जो यहूदियों की लैंग्वेज है उसको पे अबूर हासिल किया गया, लैटिन लैंग्वेज के सारे कामों को वगैरह को पढ़ा गया जो वहां पे लिखा जा चुका था। न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया गया, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजीज को, राइटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, यूज ऑफ पेपर को एक्नॉलेज किया गया, क्योंकि चाइना तक इस्लामी जो फैला हुआ था। फिर जी पांचवी इसकी रीजन ये थी, काज ये थी कि लॉ यहाँ पे फ्लॉरिश हुआ। इस्लामिक जो फ़िक़्ह है ना उसके कानून ने यहाँ फ्लॉरिश किया। फ्लॉरिश करने से मुराद ये इजमा, क़यास, इज्तिहाद और इस सब ने जो है ना इस सब का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ा और लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी था। ये बहुत पीसफुल सॉर्ट ऑफ सिटी थी, इसीलिए जो है ना वो लोग यहाँ आते थे। यहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही थी ऑन द एजुकेशन। सो यहाँ पे पीस भी था, तरक्की भी थी, कामयाबी भी थी। तो इसीलिए दिस यूज्ड टू बी कंसीडर द रिनाइसेंस, उरूज जो है ना वो कंसीडर होता है। इसका मैनिफेस्टेशंस देख लें। उस टाइम मैनिफेस्टेशन से मुराद ये है कि रिनाइसेंस था या नहीं था, इस पे हम देख लें। उस टाइम इस 8वीं सदी के बाद से लेके यहाँ पे फिलोसफी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट हर चीज ने जो है ना वो फ्लॉरिश किया। फिलोसफी के अंदर बड़े नाम ये है ना इब्न तुफैल, इब्न सीना, इब्न रुश्द हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जमशेद अल-काशी, उमर ख़याम, शरफुद्दीन अल-ख्वारिज़मी, जिन्होंने अर्थमेटिक और अलजबरा वगैरह पे काम किया। बाकी इस पे कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पे बहुत काम हुआ था इस दौर के अंदर। नेचुरल साइंसेज के अंदर भी इस दौर के अंदर काफ़ी काम हुआ था। इब्न अल-हैसम ने एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के किंग कंसिडर होते हैं। अल-बरूनी जो है ना वो नेचुरल साइंसेज के अंदर जो इनकी खदमात हैं वो भी
अनकाउंटेबल है, इनमेजरेबल है। इंजीनियरिंग के अंदर भी तकीउद्दीन मोहम्मद बनु मूसा इस्माइल अल-जज़ारी वगैरह ने काफ़ी काम किया। सोशल साइंसेस के अंदर इब्ने खल्दून ने सोशियोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बड़ा नाम है इब्ने खल्दून का। हेल्थ केयर के अंदर सर्जरी, मेडिसिन और फार्मेसीज में बहुत काम किया ज़हरवी में ने और इब्ने ज़ुहर ने। फिर जी कॉमर्स एंड ट्रैवल में भी इस दौर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की और जो है ना वो फ्लॉरिशमेंट हुई। एग्रीकल्चर में, आर्ट्स एंड कल्चर में भी इस दौर में काफ़ी काम हुआ। इट वाज द गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इसका फॉल कैसे हुआ, इसकी जो है ना डिक्लाइन की रीज़न भी हम देख लेते हैं। इसकी जो डिक्लाइन की काफ़ी ज़्यादा थेरीज है, जिनमें से अहम जो पॉइंट है वो यहाँ इमाम गजाली है। कहा जाता है कि इमाम गजाली ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इनकोहेरेंस ऑफ फिलोसोफर्स। ये इमाम गजाली 1058 से लेकर 1111 तक रहे। इनकी ये जो किताब थी ना, इसने शन किया था साइंटिफिक थिंकिंग को, कि जो इस्लाम तो एक जमूद का नाम है और जो है बस उसी पे आप लोग इत्तेफाक करें, और चीज़ों को मत पढ़े और मज़हब को मत पढ़े। सो दिस वाज द रीज़न कि इसका डाउनफॉल हुआ। इसका एक लॉजिक ये भी कहा जाता है, इसकी एक रीज़न ये भी दी जाती है इसके डिक्लाइन की, कि सियासी ताकत बहुत बढ़ गई थी उस दौर के अंदर। इलीट जो है ना वो ताकत के नशे में इम्प्रैक्टिकल हो गए थे, क्योंकि जो है ना इस्लामी स्टेट यहाँ से बहुत छोटी से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई थी, तो मैनेजमेंट के इश्यूज थे, जो है ना इम्प्रैक्टिकलिटी आ गई थी। तीसरी और जो मेन रीज़न है, जो एक्चुअल में जो इस दौर के जो है ना वो डिमाइस की वजह बनी, वो ये थी कि चंगेज़ खान ने 1206 के अंदर मंगोल एम्पायर खड़ी कर दी थी, और वो बार बार हमले कर रहा था इस्लामी जो है ना उस टाइम के इस्लामी वर्ल्ड के ऊपर। तो इसलिए इस्लामी स्टेट कमज़ोर हो गई, और आखिरी कील ठोका हलाकू खान ने 1258 के अंदर, जब उसने हमला किया और फॉल ऑफ बगदाद हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिनाइसेंस ऑफ इस्लाम एंड और मुस्लिम पाकिस्तान पाइंदाबाद।